वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले आप वो सब देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में जितना भी एमसीक्यूज़ है इस मॉडल पेपर का वो सारा डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड पार्ट में जितने भी बुक से क्वेश्चन आंसर है दोनों बुक से वो सब डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स और लेट और नोटिस ये चारों को देखेंगे, जो कि 19 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा, 5 5 5 5 करके, और नोटिस 4 नंबर करके, टोटल 19 नंबर का है। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक अलग है कि आप इसको रट के नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में फॉर्मेट वगैरह आपको पता होना चाहिए। लेटर कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल्स कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, नोटिस कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो देखना। सबसे पहले वो दोनों वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप वो दोनों वीडियो सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो सबसे पहले देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह आइडिया हो जाए क्या है। नहीं तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन जिस तरह का पैटर्न में है। पहले पैसेज है, पैसेज में भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है पैसेज से रिलेटेड, ये एक पैसेज है जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। फिर आज हम सेक्शन बी, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पहले नोटिस है, फिर रिपोर्ट है, फिर लेटर है, और लास्ट में आर्टिकल्स है। ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एमसीक्यू सारा डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ है ये सारा फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप वो सब वीडियो आप देख लीजिए, तब पार्ट 1 पार्ट 2, अब उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखिएगा। जितने भी ये सब क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हैंड रिटेन नोट्स के साथ। तो आज हम लोग सबसे पहले नोटिस को पढ़ेंगे। सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग स्किल, ये बहुत अलग टॉपिक है, जैसे ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड हो गया। इसमें क्या है, सबसे पहले 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर हेड बॉय या गर्ल of your school, write a notice for school notice board directing the student to use dustbin to keep the school campus clean। तो क्या है कि इसमें आपको एक नोटिस लिखना है कि एक स्कूल बोर्ड्स में जो होता है बोर्ड होता है, उसमें आपको एक नोटिस बोर्ड में आपको एक नोटिस डालना है लिखकर कि स्कूल कैंपस में डस्टबिन का यूज़ करें ताकि स्कूल कैंपस क्लीन रहे। इसका आपको करना है, नोटिस लिखना है इसके बारे में। तो और नेक्स्ट दो नोटिस है और करके, ये भी है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए वेलकम प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट फॉर क्लास 11, राइट ए नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट प्रोग्राम। आइए जो और में क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है, वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है क्लास 11 के बच्चों के लिए। और वो आपको नोटिस लिखना है ताकि आप इंफॉर्मेशन करना है इस प्रोग्राम के बारे में, उस नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखना है इस प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो में ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, 16, 17, 18 और 19 क्वेश्चन सारा देखेंगे। तो नोटिस करने से पहले इसके बारे में हम लोग फॉर्मेट जान लेते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस को किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद ये दोनों नोटिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग नोटिस के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि नोटिस क्या है। तो क्या है, नोटिस इज ए प्राइमरी मीन टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू ग्रुप ऑफ पर्सन। नोटिस क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ये बहुत छोटा होता है, नोट मतलब शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, मतलब इसको ज़्यादा बड़ा हम लोग को नहीं लिखना, बहुत छोटे में उस सारा बात को कह देना है जो कि आप कहना चाहते हैं। इट इज़ ए रिटेन इन फॉर्मल स्टाइल, इसको एक फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। इट इज़ यूज टू अनाउंस इवेंट, मेक अपील और एक्सटेंड इन्विटेशन, इसमें अनाउंस करना रहता है इवेंट के बारे में या फिर कुछ भी चीज़
इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इट इज़ आइदर पिन्ड अप ए पेस्टेड ऑन ए बोर्ड, सम ऑफिशियल नोटिस अपेयर इन न्यूज़पेपर एज वेल। तो ये नोटिस के बारे में आपको पता चल गया। तो नोटिस का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, या फिर क्या है कि राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइटिंग ए नोटिस, कैसे नोटिस को लिखा जाता है। तो पहले क्या है, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस प्रेफर इन बोल्ड। तो सबसे पहले आपको जो नोटिस इशू करने के लिए कहा जा रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले नाम होना चाहिए, उसके नीचे नोटिस लिखा होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या मेंशन डेट होना चाहिए, ये 80 to 100 वर्ड्स में लिखना चाहिए, और राइट द नेम एंड डिज़ाइनेशन ऑफ द राइटर, ये होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिस का, द पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड बी मेड क्लियर, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इट मस्ट कन्वे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट क्लियर एंड क्रिस्प सेंटेंस, ये एकदम छोटा और क्लियर सेंटेंस होना चाहिए। एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स कैन बी यूज्ड होना चाहिए। इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो अगर कोई भी नोटिस है तो उसमें आपको ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कि नोट क्या है, नोटिस उस टॉपिक में नोटिस क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है। तो मतलब आपको ये सब करना पड़ेगा। वेन है तो आपको वहाँ डेट लिखना पड़ेगा, वेयर है तो आपको प्लेस लिखना पड़ेगा, वाई है तो आपको क्यों वो नोटिस है उसके बारे में करना पड़ेगा। सिग्नेचर एंड डिजाइनेशन ऑफ पर्सन इशूइंग द नोटिस मस्ट बी इंक्लूडेड। द नोटिस मस्ट बी प्लेस्ड विद इन ए बॉक्स। तो एक नोटिस जो उसको हमेशा एक बॉक्स में आपको करना पड़ेगा। द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिटेड ऑफ 50 वर्ड्स। तो इसे 50 वर्ड से ज़्यादा या इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसके बाद नोटिस लिखा होना चाहिए, डेट होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, जो वो नोटिस लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए, और ये सब क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि, और फिर क्या है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो नोटिस को एक बॉक्स में होना चाहिए। तो आइए आप देख लेते हैं ये कैसा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही आपको नोटिस लिखना चाहिए। जैसे फॉर्मेट है तो क्या है, सबसे पहले आपको देखिए क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले आपको कौन वो नोटिस जारी कर रहा है उसके बारे में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। उसके बाद नोटिस लिखा होना चाहिए, उसके बाद बगल में डेट होना चाहिए लेफ्ट में, फिर हेडिंग होना चाहिए उस क्या किस सब्जेक्ट पे वो नोटिस लिखा जा रहा है, फिर राइट द कंटेंट ऑफ द नोटिस, और मेन बॉडी आपको वहाँ होना चाहिए। उसके सिग्नेचर होना चाहिए, और नेम द डिजाइनेशन, और वो कौन नोटिस तैयार कर रहा है उसका डिजाइनेशन होना चाहिए। तो ये रहा नोटिस का फॉर्मेट। तो जो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है हमारे मॉडल पेपर में, तो उस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो उसमें हैंड रिटेन नोट्स है उसमें बॉक्स नहीं बनाए हैं, बट आप उसको गौर कीजिएगा कि उसमें आपको बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब नोट्स करेंगे इसको वीडियो पॉज करके जो मॉडल पेपर में नोटिस है उसको आप सबसे पहले बॉक्स कर लीजिएगा, उसको मत भूलिएगा, बॉक्स सबसे पहले होना चाहिए। तो ये रहा हमारे मॉडल पेपर का नोटिस। तो क्या है क्वेश्चन, यू आर हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड डायरेक्टिंग द स्टूडेंट टू यूज डस्टबिन टू कीप द स्कूल कैंपस क्लीन। तो सबसे पहले आपको इसमें एक बॉक्स बनाना होगा, जो कि हम नहीं बनाए हैं, बट आप लोग को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप इसको बॉक्स बनाइए। और आपको सबसे पहले फॉर्मेट में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर स्कूल या जो भी हो XYZ जो भी स्कूल हो। ये मेरा स्कूल का नाम है इसीलिए हम अपना स्कूल का ही नाम दिए हैं। आपका जो भी स्कूल का नेम है जो भी हो आप उसको लिखिएगा हेडिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आपको वही लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट का या किसी लड़का का नाम या गर्ल्स का नाम होगा तो आपको वही नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हो तो अपने से आप अपना नाम या खुद से डाल सकते हैं, बट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन या क्या है। तो एक स्कूल का नाम है रॉयल हाई स्कूल जोड़ा पोखर है। उसके बाद फॉर्मेट में क्या है, नोटिस आपको लिखना है। फिर क्या है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, किस बेसिस पे आपको ये नोटिस लिखा जा रहा है, यूज़ द डस्टबिन, डस्टबिन को यूज़ करना। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है डेट,
तो आज 13 अप्रैल 2021 है, ये आपको लिखना है। तो नोटिस में क्या है कि आपको डस्टबिन यूज़ करने के लिए एक नोटिस जारी करना है। स्कूल नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड क्या है? ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म्ड के बाद यहाँ डेट छूट गया, आपको यहाँ डेट लिखना है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू टेक अप ए क्लीनिंग ऑपरेशन इन आवर स्कूल। The principal of our school is strictly ordered to use dustbin to keep the school campus clean. If any, यहाँ any लिखा हुआ आप गौर से देख लीजिए, ANY any. If anyone is found polluting the school campus will be punished as per the order of principal. तो ये है एकदम सिंपल, एकदम छोटा में आपको ये लिखना है। तो क्या है कि आप एक इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि स्कूल द्वारा एक क्लीनिंग ऑपरेशन ये स्टार्ट हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन देना आपको कि स्कूल द्वारा एक क्लीनिंग ऑपरेशन जारी किया जा रहा है, और जिसमें प्रिंसिपल एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि डस्टबिन को यूज़ करना हम लोग को। और अगर उसमें से अगर कोई भी अगर स्कूल कैंपस को पॉल्यूट करते हुए पकड़ा गया तो उसको पनिश्ड किया जाएगा, उसको सज़ा सज़ा मिलेगा एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एकदम सिंपल में छोटा सा है, आप इसको नोट्स कर लीजिए। इसको सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बना लीजिए एकदम, और बॉक्स के अंदर में ही ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए, नोटिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। लास्ट में अपना नाम या कोई किसी भी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन का, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहे तो आपको खुद से नाम लिखना पड़ेगा। जो भी हो नाम आप लिख दीजिएगा, अजय, हेड बॉय ऑफ स्कूल। तो ये आपको पूरे अच्छे से आपको ये करना है। और एक इसमें और में जो नोटिस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, योर कॉलेज। You are going to organize a welcome program for the student of class 11. Write a notice for your college notice board informing the student about program. तो इसमें भी नोटिस है, तो आपको सबसे पहले कोई कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो सिंधरी कॉलेज सिंधरी, नोटिस लिखना पड़ेगा, नोटिस आप लिख दीजिए। फिर प्रोग्राम का क्या नाम है, तो वेलकम प्रोग्राम है क्लास 11 के लिए, वेलकम प्रोग्राम ऑफ क्लास 11 आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ वेलकम प्रोग्राम लिख सकते हैं। डेट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो डेट लिख दिए 13 अप्रैल 2021। तो इसमें क्या है कि एक नोटिस जारी करना है। क्लास 12 का एक मान लीजिए कि स्टूडेंट है, वो क्लास 11 का स्टूडेंट का वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है स्कूल के द्वारा। तो आप उसमें से एक हेड हैं, यू आर, तो आप उसमें से कल्चर सेक्रेटरी के हेड हैं आप उस कॉलेज के। तो आपको एक नोटिस जारी करना, सारा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना है कि ये प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें क्लास 11 के बच्चों को एक वेलकम प्रोग्राम किया जाएगा। तो क्या है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल के सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है। डैट द कल्चर क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, जिसमें जो कल्चर क्लब होता है हमारे स्कूल का वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक वेलकम प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के बच्चों के लिए एक वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन 18 अप्रैल 2021। 18 अप्रैल को एक वेलकम प्रोग्राम या कोई भी डेट किया जा रहा है। इस जो नोटिस में जो यहाँ जो शुरू में जो है, इस डेट से कुछ 4-5 दिन का बाद डेट होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो क्या है, इस डेट को एक वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें क्या लिखना, तो इसमें उसके बाद ये हो जाएगा एक वेलकम प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑन 18 अप्रैल 2021। फिर क्या है, आई एम ये हो क्या बोलते हैं, ये वेलकम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन द स्कूल हॉल। जो स्कूल हॉल होता है उस स्कूल हॉल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दिस प्रोग्राम विल बी इंक्लूड डांस, म्यूज़िक, ड्रामा। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड द एंजॉय द प्रोग्राम। तो अब उसके बाद अपना नाम लिख देना, फिर कल्चरल सेक्रेटरी जो है। तो ऐसे आपको नोटिस को लिखना पड़ेगा अच्छा से। आप लोग इसको सबसे पहले आप बॉक्स कर लीजिएगा, इसको आप भूलिएगा मत। तो ये रहा हम लोग का नोटिस का, ये 4 नंबर का आ रहा है, ये नोटिस हमारा कंप्लीट हो गया।
तो 16 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया हमारा मॉडल पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ट्री का इम्पोर्टेंस के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना है। सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय इको क्लब ऑफ योर कॉलेज, या फिर राइट ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। यू आर सुनिधि या सुधांशु ऑफ मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची। तो देखिए, आपको रिपोर्ट अगर तैयार करना तो सबसे पहले तो आपको, या 9 में 9 10 में तो ये रिपोर्ट के बारे में हम लोग को पता नहीं था। तो आपको जैसे नोटिस तो हालांकि 8 7 8 में दिया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट ये रिपोर्ट थोड़ा सा एक नया चीज़ है। तो आपको रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होता क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तब जाके आप उस रिपोर्ट को लिख सकें। क्योंकि आपको गौर करना है कि जो रिपोर्ट है या फिर नोटिस है या फिर लेटर है, जो भी है ये सब फॉर्मेट, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखते, अगर फॉर्मेट अगर आपको पता रहेगा, फॉर्मेट भी अगर आप सिर्फ लिख देते हैं ना, और अब मेन जो टॉपिक है उसमें जो बॉडी होता है उसको अगर आप अच्छा से नहीं भी लिख पाएंगे फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मेन फॉर्मेट से नंबर मिलता है। तो दूसरा 17 क्वेश्चन है रिपोर्ट। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, रिपोर्ट मतलब क्या होता है। एक शॉर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज ए फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। इट इज़ मोस्टली फैक्चुअल इन नेचर, often based on eyewitness account. It tells us about an event or happening. A reporter has to be objective, fair, and precise in presentation. His language must be simple, readable. He cannot afford to use jargon on verbosity. A good a good and effective report covers all important information. For example, a report about event on happening must tell us when, where, how the incident occurred, beside giving other essential detail. तो देखिए, आपको रिपोर्ट के बारे में आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है। फॉर्मल पीस ऑफ इट इज़ मोस्ट फैक्चुअल इन नेचर। ये जो रिपोर्ट होता है ये फैक्चुअल होता है, मतलब कि ये प्रूव्ड होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो होता है वो फैक्चुअल होता है। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम लोग खुद से सोच के लिखते हैं, जो मन में आता है वो, मतलब बट इसमें क्या होता है, जो चीज़ फैक्चुअल है, मतलब जैसे कि एक न्यूज़ में, अब न्यूज़पेपर यहाँ बोला जा रहा है, तो न्यूज़ में क्या होता है कि जो सच्ची घटना होता है, जो चीज़ हुआ है, एग्जैक्टली हुआ है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है, या न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो होता है वो सच्ची घटना पर आधारित होता है। वैसी फैक्चुअल मतलब वही होता है, फैक्चुअल इन नेचर, ऑफन बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट। मतलब उसका कुछ सबूत होता है, वो कोई ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इट टेल्स अस अबाउट इवेंट और हैपनिंग, कोई घटना या कोई भी चीज़ होता है तो उसके बारे में। ए रिपोर्टर हैज़ टू ऑब्जेक्ट फेयर एंड पीस ऑफ इन प्रेजेंट। हिज लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल एंड रीडेबल। उसका लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ए गुड एंड इफेक्टिव रिपोर्ट कवर ऑल इम्पॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन। कोई भी रिपोर्ट है तो उसमें सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है कि एक रिपोर्ट होगा किसी भी चीज़ में, इवेंट या हैपनिंग में, तो उसमें उसमें हमें ये ज़रूर बताना है कि वो रिपोर्ट कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, या क्या इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ बिसाइड गिविंग में। तो आपको इसमें वैल्यू पर क्या बोलते हैं, आपको जैसे पैटर्न के बारे में आपको पता हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या होता है पैटर्न, क्या सबसे पहले आपको नेम ऑफ इवेंट लिखना है, सिचुएशन या ओकेशन जो भी है, या फिर नेम द चीफ गेस्ट, नेम ऑफ द पर्सन प्रिसीडिंग ओवर द फंक्शन, टाइम डेट प्लेस, ये होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये रहा हमारा रिपोर्ट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको एक रिपोर्ट को तैयार करना होगा। जैसे किसी भी, जैसे हमारे जो मॉडल पेपर में उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री लिखना होगा। हेडलाइन में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, बाई लाइन नेम ऑफ द रिपोर्टर, किसने इस रिपोर्ट को जारी किया उसको, उसका नाम होना चाहिए उसके राइट हैंड साइड में। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर है, उसके बगल में ही जस्ट नीचे में राइट में नेम होना चाहिए उस रिपोर्ट का, मतलब रिपोर्टर का। फिर ओपनिंग पैराग्राफ, व्हाट हैपन, डे, टाइम, डेट, इंसिडेंट, ये सारा चीज़ होना चाहिए। टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर डिटेल्स होना चाहिए, काउज, कॉन्सिक्वेंस, आई विटनेस, पुलिस एक्शन, जो भी हो
ये सारा चीज़ होना चाहिए और कंक्लूजिंग में होना चाहिए इम्पैक्ट ऑफ इवेंट, सक्सेस और फेलियर ऑफ फंक्शन, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये जो भी है ये एक रिपोर्ट का, ये इस तरह रिपोर्ट का आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हमारा जो इन मॉडल पेपर में क्वेश्चन है उसको, तो ये रहा क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय इको क्लब ऑफ योर स्कूल। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग होना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। फिर उसके बाद देखिए यहाँ हम नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से अपना नाम लिखिएगा। यहाँ जो है ये इस पॉइंट में मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, उसके बाद एक लाइन छूटा हुआ, उसके राइट हैंड साइड में एकदम कॉर्नर में राइट हैंड साइड में आपको अपना नाम लिखना है या रिपोर्टर का नाम लिखना है। रिपोर्टर का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो अपना नाम ही आप खुद से लिख लीजिए, जो भी हो, अजय कुमार महतो जो भी हो आप वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसमें क्या है, मेन बॉडी पार्ट्स आपको लिखना है, सारा इन्फॉर्मेशन, डेट वगैरह जो भी हो आपको ये सारा चीज़ इसमें लिखना है। तो क्या है, 13 अप्रैल 2021 ए सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री वाज ऑर्गेनाइज। एक 13 अप्रैल 2021 को एक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इको क्लब ऑफ हमारे स्कूल के द्वारा, और जिसमें चीफ गेस्ट है सुंदर लाल बहुगुणा एंड इमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट व चीफ गेस्ट ऑफ सेमिनार। जो सुंदर लाल बहुगुणा है वो इमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि चीफ गेस्ट है सेमिनार के। इट वाज ऑर्गेनाइज इन द स्कूल कैंपस, ये स्कूल कैंपस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12 टुक पार्ट इन द सेमिनार, ये सभी क्लास 12 और क्लास 11 के सभी स्टूडेंट इस सेमिनार में अटेंड किए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, जिसमें से कुछ बच्चों ने अपनी राय रखे इन ट्री का महत्व के लिए। द चीफ गेस्ट सुंदर लाल बहुगुणा ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया रिगार्डिंग एडवांटेज ऑफ ट्री, जिसमें से चीफ गेस्ट हैं जो सुंदरलाल बहुगुणा जो चीफ गेस्ट है वो उन्होंने भी अपना आइडिया रखे जो ट्री हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ही सेड, उन्होंने कहा, डेट ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ। ट्री जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है उसमें से उन्होंने कहा कि ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्री, हम ट्री के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ट्री प्रोवाइड अस ऑक्सीजन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे इनहेल, जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। डेट वी ह्यूमन बींग एक्सेल, जो कि ह्यूमन बींग उसको निकालता है। विच इज़ वेरी हार्मफुल गैस, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैस है और वो ट्री इनहेल करता है। दे ऑलवेज बिंग रेन टू अस, ये और ट्री के वजह से ही हम वर्षा होता है। दे प्रोवाइड अस मैनी यूज़फुल थिंग, ये बहुत सारा यूज़फुल थिंग्स प्रोवाइड करता है। डेट्स वाई वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज, इसीलिए हमें ग्रीन ट्री को कट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर, और उसके जगह काटने के जगह हमें और ज़्यादा ट्री को लगाना चाहिए। मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप आवर इन्वायरमेंटल क्लीन एंड हेल्दी। आपको ये चीज़ अच्छा से वीडियो को पॉज करते करते आप इसको सारा अच्छा से लिख लीजिए। इस तरह आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है, ये भी आपको उसी पैटर्न में आपको ये चीज़ लिखना है, वही फॉर्मेट में। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद टॉपिक लिखना है, जो हेडिंग है एनुअल डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ भी हम नाम नहीं लिखे। एनुअल डे सेलिब्रेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन है, उसमें आपको राइट हैंड साइड में अपना नाम लिखना है, रिपोर्टर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एनुअल डे सेलिब्रेशन, उसके बाद नीचे उसके बाद वाला लाइन में आपको रिपोर्टर का नाम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको ये लिखना है, एनुअल डे ऑफ स्कूल वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of April this year. The education minister was the chief guest of function. It was held in the school hall. The principal welcomed the chief guest and spoke a few words in his honor. The principal requested the minister to give away the prize. He stood up to give away the prize. He shook hand with the prize winner. All the prize winner were very happy. After giving away the prize, the minister made a shortcut but impressive speech. He congratulated the prize winner. He advised the student to work hard.
He laid special stress on the value of discipline and good character. He congratulated the principal and staff on their excellent work. In the end, the principal thanked the minister and function was over. तो इसको आपको रिपोर्ट करना, हम इसको समझाए नहीं है, बट आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक रिपोर्ट को तो आपको अच्छी तरह से समझा दें, क्योंकि अभी इस वीडियो में लेटर और आर्टिकल्स को भी करना है, इसीलिए इसको आप सिर्फ रीडिंग कर ले। आपको इसको वीडियो पॉज करके आप इस रिपोर्ट को लिख लीजिए और 2-3 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेटर में। नेक्स्ट है लेटर। लेटर तो आपको, लेटर का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। लेटर 2 तरह का होता है फॉर्मेट, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर जितने भी बिजनेस वगैरह जो भी होता है उससे रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए, बिजनेस से रिलेटेड, उसको फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है। जितने फैमिली से रिलेटेड जो लेटर लिखा जाता है फ्रेंड को, वो सब आ जाता है। बट ये है फॉर्मल लेटर। तो इसके बारे में आपको फॉर्मेट तो आपको पता होगा। इस लेटर से ही आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि पहले आपको एड्रेस देना है। जैसे इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर। एक प्रभात खबर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है अबाउट रश एंड रिस्कलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर, जो कि आज के जो टीनेजर जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत रिक्स लेके या बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, सजेस्टिंग प्रिवेंशन मेजर, जिसमें से आपको सजेस्ट प्रिवेंशन के लिए एक मेजर के लिए एक सजेशन देना है टीनेजर को, जो कि बाइक स्पीड ना चलाएं। तो वो सब, और ये इस चीज़ के बारे में आपको एक लेटर लिखना है प्रभात खबर के एडिटर को, ताकि वो एक लेटर अपने न्यूज़पेपर में छापे, ताकि और भी जितने गवर्नमेंट ऑफिसर है वो उसको देख के इस चीज़ के लिए कुछ मेज़र कुछ इसके लिए मेज़र करें, या अच्छे के लिए इसको कैसे ठीक किया जाए। तो क्या, सबसे पहले आपको, जैसे यहाँ ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो आपको क्या है कि किसी रोड में ही ड्राइविंग हो रहा, फास्ट एंड रिस्कलेस हो रहा, तो आपको क्या, सिंदरी रोड, कोई भी रोड का नाम जो धनबाद है, धनबाद में है। डेट लिखना है आपको 13 अप्रैल 2021। इसमें क्या है, टू द एडिटर को लिखना है। किसको, टू द एडिटर, टू, उसके बाद टू लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में द एडिटर होगा तो और अच्छा रहेगा। टू द एडिटर प्रभात खबर। नेक्स्ट इसमें और एक लेटर है, उसमें आपको और अच्छा से पता चलेगा। टू द एडिटर प्रभात खबर धनबाद। सब्जेक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग रैश एंड रिस्कलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर। फिर क्या है, सर होना चाहिए। यहाँ फॉर्मेट आपको एकदम हूबहू, आपको ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अथॉरिटी टुवर्ड द रैश एंड रिस्कलेस ड्राइविंग बाय टीनेजर। At this age, most of the teenagers are exposed to thrill of speed, which sometimes result a major accident. I think the parents and authority are responsible for this. This day you must have been seen the school, college going boys, girls going to the school by bikes. Actually, they are not mature enough to drive safely on the road. Yet they are allowed concerned Yet they are allowed. Concerned authority also do not pay much attention towards this. Rash driving can be controlled only by proper guidance of parents and strict rule by administration, as teenagers are the most unsafe driver on the road, a threat to themselves and to other. तो देखिए इसमें क्या करना है कि आपको, मतलब कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, आपको एडिटर को ये कहना है कि अपने न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में ये न्यूज़ या फिर ये लेटर कुछ एस्टीमेट करें, जिसमें से वो उनको अटेंशन करना चाहता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अथॉरिटी टुवर्ड द रैश एंड रिस्कलेस ड्राइविंग ऑफ टीनेजर। देखिए आप अब 12th क्लास में, आपको ये सब तो ट्रांसलेशन करना आना ही चाहिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको ये चीज़ लेटर समझ में आ जाएगा। अच्छा से वीडियो को पॉज करके आप ये सब सारा लेटर को लिख लीजिए। ये फर्स्ट लेटर है और सेकेंड लेटर ये है। इसमें सेकेंड लेटर क्या है, यू आर
you are disturbed by loud music played at night, write a letter to editor of हिंदुस्तान टाइम expressing your feeling। तो क्या है कि आप मतलब रात में लाउड म्यूज़िक के कारण आप डिस्टर्ब हैं, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम को एक लेटर लिखना है अपनी फीलिंग के बारे में कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा। तो आपको एड्रेस लिखना है, सबसे पहले डेट लिखना है, फिर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम धनबाद। सब्जेक्ट लिखना है, क्या सब्जेक्ट है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय लाउड म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक के कारण जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सब्जेक्ट आपको ही लिखना है। फिर क्या सर लिखना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय लाउड म्यूज़िक। मैनी पीपल्स मिस यूज दिस लाउड स्पीकर एंड डीजे, they keep them going to right into midnight at the louder pitch, they disturb the sleep of people, they disturb उसके बाद क्या है कि दे डिस्टर्ब स्टूडेंट हु हैव वर्क हार्ड एट नाइट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, देयर अटेंशन इज डाइवर्टेड बाय शार्प साउंड एंड सॉन्ग्स, दे ऑल्सो क्रिएटेड ए प्रोग्राम फॉर सिक पीपल एज दे कांट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लाउड म्यूजिक, they have regular missions in the name of parties and celebration. Night is meant for rest and therefore the use of loudspeaker at night should be banned. I hope the authority will take some firm measure to get rid of this program. Your faithfully अजय। तो आपको इस तरह एक नोटिस को आपको लिखना है अच्छे से। अब वीडियो पॉज करके आप इस नोटिस को भी आप लिख सकते हैं यहाँ से कि पहले एड्रेस, डेट, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपको ये मेन बॉडी लिखना है, फिर आपको यहाँ से लिखना है। वीडियो पॉज कर लीजिए आप, उसके बाद आपको ये कंप्लीट हो गया दोनों लेटर। जो भी दोनों लेटर आ रहा है हमारे दोनों लेटर को आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। अब बचा सिर्फ एक आर्टिकल्स, तो दो आर्टिकल, तो उसमें सिर्फ एक आर्टिकल को हम बता रहे हैं, एक आर्टिकल्स आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। वो एक पैराग्राफ के बेस पे ही होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स पे प्राइस हाइक मतलब यहाँ जो इंक्रीज़ होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो प्राइस इंक्रीज़ को ही आपको एक आर्टिकल्स लिखना है प्राइस हाइक के बारे में। हाइक मतलब यहाँ इंक्रीज़ होता है, जो प्राइस बढ़ रहा है आज के जनरेशन में, तो उसके बारे में आप एक आर्टिकल्स लिखना है। तो आपको आर्टिकल्स इस तरह लिखना है, टुडे प्राइस हाइक या प्राइस इंक्रीज हैज़ बिकम ए एक्वेट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये पूरा विश्व, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अभी के जनरेशन। प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स कमोडिटीज़ लाइक कुकिंग गैस, पेट्रोल, पल्सेस, एडिबल ऑयल हैव गॉन हाई। ये सभी जितने भी कमोडिटीज़ है या गुड्स है, जितने भी सभी के प्राइस अभी हाई हो रहे हैं इस जनरेशन में अभी। द पुअर आर द वर्स्ट सफ़र, जिसमें से जो जितने भी चीज़ के ये जो प्राइस हाई हो रहा उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीब लोगों को हो रहा। द पुअर आर वर्स्ट सफ़र, देयर आर मैनी रीज़न ऑफ राइजिंग प्राइस, जिसका ये जो प्राइस रीज़न हाई हो रहा तो इसका बहुत सारा कारण है। तो फर्स्ट कारण क्या है, देयर इज़ इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। जो मनी वैल्यू गिरता है या जो मनी वैल्यू बढ़ता है, तो मार्केट में जो भी होता है हमारे कंट्री में, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो ये इसके कारण से होता है। फर्स्ट, देयर इज़ इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, द परचेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ मनी हैज़ फॉलन डाउन, दिस हैज़ क्रिएटेड ए वेरी हार्मफुल सिचुएशन। सेकेंड कारण क्या, आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीज रैपिडली डे बाई डे। सेकेंड कारण है प्राइस राइज का, हमारा पॉपुलेशन जो दिन बाय दिन बढ़ता चला जाता। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज नॉट इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, बट जो प्रोडक्शन होता है वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो पा रहा है हमारे कंट्री में, इसीलिए ये प्राइस हाई हो रहा है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन मान लीजिए कम हो रहा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो सारा को तो प्रोडक्शन फुलफ़िल नहीं कर सकता, इसलिए हाई प्राइस किया जाता है ताकि सब एफोर्ड ना कर पाए। तो पॉपुलेशन कारण हो गया एक दूसरा, पहला इन्फ्लेशन, दूसरा पॉपुलेशन हो गया हमारी कंट्री का। थर्ड क्या, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी इज क्रिएटेड बाय
सेल्फिश बिजनेसमैन, कुछ बिजनेसमैन के कारण भी ये होता है। वो क्या करते हैं कि दे कीप द कमोडिटीज़ इन देयर गोडाउन्स, अपने कमोडिटी को अपने गोडाउन्स में कीप करके रखते हैं एंड प्रिटेंड दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी, और वो नाटक करते हैं कि सारा कमोडिटी ख़त्म हो गया, और वो फिर वो जब ख़त्म हो गया वो ऐसे नाटक करते हैं और फिर जाके वो जब बेचते हैं तो उसको हाई रेट में बेचते हैं। दे सेल देम एट हाई प्राइस। यहाँ जो चीज़ थोड़ा अलग टाइप का लिखा वो प्राइस है, हाई प्राइस। तो ये 3 कारण की वजह से प्राइस राइज हो रहा हमारे कंट्री में या देश हर जगह। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस इज़ द नीड टू कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। इस प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इज एसेंशियल प्रोडक्शन शुड, और क्या करना पड़ेगा? इज एसेंशियल प्रोडक्शन शुड बी मेड अवेलेबल एट फिक्स्ड प्राइस एवरीवेयर। और जो एसेंशियल जो प्रोडक्शन होता है उसको एक फिक्स्ड प्राइस में हर जगह उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो इससे प्राइस कंट्रोल किया जाता है। तो प्राइस हाइक पे अगर आर्टिकल्स लिखना है तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्या क्या कारण है प्राइस राइज का और उसका समाधान क्या है। तो आपको इस तरह एक आर्टिकल तैयार करना है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, जिसमें आज हम लोग सारा देख लिए। पहले नोटिस देखें, फिर रिपोर्ट देखें, फिर लेटर देखें, और ये रहा हमारा आर्टिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप इसको अच्छा से पहले नोट्स कर लीजिए कुछ। अगर देखिए हिंदी मीडियम से जो बच्चा उसको बहुत प्रॉब्लम होगा ये सब चीज़ के लिए, आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, बार बार आपको इस सब करके आपको ट्रांसलेशन करने आना चाहिए। तो मेहनत करना पड़ेगा। आप पहले अच्छा से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद इसको बार बार रीडिंग कीजिए, तभी जाके आपको ये एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। नहीं तो इतना ऐसे पॉसिबल नहीं है अच्छे से करने का ये। तो आपको इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आपको इसको लिख कर अच्छा से नोट्स करके इसको बार बार आप अच्छा से करते रहिए। आई होप वीडियो ये आपको अच्छा लगा। अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और अगर इससे फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर मॉडल पेपर का आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए, तब जाके ये थर्ड पार्ट को देखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।